सांसद जी, जानना चाहूंगा आज नवाबगंज के एशियन लॉ कॉलेज में आप जो छात्र हैं उनके लिए डिग्री वितरण का जो कार्यक्रम रहा, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही सौभाग्य का विषय है। आज संविधान दिवस भी है और कानून की पढ़ाई करने वाले लोगों को इससे बेहतर अवसर मिल नहीं सकता था कि वो कानून की पढ़ाई करने के बाद आज डिग्री ले रहे हैं और संविधान दिवस है। तो ये उनके जीवन को हमेशा जब जब उनको याद आएगी कि मैं आज ही के दिन मुझे डिग्री मिली थी और मैं अधिवक्ता हुआ था। नहीं सर, कानून की बात जो आप कर रहे हैं, न्याय पाना आपको नहीं लग रहा है काफी महंगा हो गया है? अगर कोई गरीब तबके का व्यक्ति है तो वो अधिवक्ताओं के पास में आता है, सबकी अलग अलग फीसें हैं, बड़ी समस्याएं आती हैं गरीब आदमी के सामने। तो इसका आपको नहीं लग रहा है बिल्कुल एक नियम होना चाहिए, इनकी जो फीस है वो निर्धारित होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, न्याय पाने के लिए ही तो कानून बना है जी। जो कानून बना है वो न्याय पाने के ही लिए बना है। और मैं भारत सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूं, जो पहले दंड प्रक्रिया, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता थी, उसको हटा करके भारतीय न्याय संहिता करने का काम इसी सरकार ने किया है। ये अलग विषय रहा कि हर पेशे में जहां अच्छे लोग होते हैं वहां खराब भी होते हैं। हर पहलू को नजरअंदाज इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपने कह दिया जज भी बड़े बड़े भ्रष्ट भी बैठे हैं, बड़े अच्छे भी पढ़े हैं, अभी कानून की किताबें पूरा लौटे पढ़े जा रहा है और एक तरफ उसने केवल वकालतनामा लगा दिया। तो आप कैसे निर्धारण करेंगे कि एक बहुत अच्छा वकील है और एक खाली कोट पहन करके अपना टाइम पास करने के लिए बैठा है? बहुत से लोगों को चाय के पैसे नहीं आ पाते, बहुत से लोगों के पास जूनियर इतने पैसे ले जाते हैं कि अच्छे अच्छे वकील को नहीं मिलते। तो इसको निर्धारण नहीं कर सकते। करीब 150 से ऐसे कानून हैं जो बेमतलब के थे, उनको भी इसी सरकार ने खत्म करने का काम किया है। अब न्याय पाना आसान हो रहा है। अब न्याय पाना पहले लोगों के साथ होता था कैसा 20-20 साल मुकदमा चल रहा। एक व्यक्ति को हम अखबार में पढ़ रहे थे कि 4 रुपए के लिए 22 साल लग गए। 4 रुपए के लिए जुर्माना था। 4 रुपए बताइए, उसमें जुर्माना लगा 4 रुपए। वो 22 साल तक कचहरी के कोर्ट के चक्री काटता रहा। तो ये कहीं ना कहीं अन्याय तो है। तो उसको और कैसे सरल किया जाए, हमारी सरकार उस पर लगी हुई है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था कि किसी के साथ अन्याय ना हो, न्याय सबके साथ हो, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर, अगड़े के आधार पर, पिछड़े के आधार पर, दलित के आधार पर किसी का शोषण ना हो। और यही हमारे संविधान में लिखा गया है और संविधान इसी बात को कहता है। सर, इसके अलावा ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे नंद किशोर जी हैं, नवाबगंज के ही रहने वाले हैं और नवाबगंज में ही अधिवक्ताओं का ये कॉलेज की स्थापना उनके माध्यम से हुई है जी। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में भी एक्टिव है। विधानसभा चुनाव में उनका नाम आता है कि विधानसभा चुनाव के दावेदार होंगे वो जी। तो एक तरफ कॉलेज चलाना और एक तरफ राजनीति में आना, तो इसे कैसे देखते हैं दोनों चीजों को? देखिए, राजनीति तो एक ऐसी प्रयोगशाला, एक ऐसी पाठशाला, कुछ बंदिश थोड़ी है। नहीं, कॉलेज में सर सब धर्म के, सब पार्टियों के, सब यानी सब जो छात्र होते हैं उनकी ना कोई पार्टी होती ना कोई धर्म होता है, वो छात्र होते हैं। लेकिन जब आप पार्टी में आ जाएंगे, पार्टी में धर्म के आधार पर कहाँ आपने तब आप कौन सी निगाह से देखेंगे? एक तरफ तो कॉलेज की निगाह होगी, दूसरी तरफ अरे भाई, ये तो और अच्छा व्यक्ति जब अच्छी जगह पहुंचता है, अच्छा व्यक्ति जब अच्छी जगह पहुंचता है तो वो और काम को बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से करने का काम करता है। अब आपने जाति धर्म की बात कर दी, तो ऐसा ही है, किसी पार्टी में कोई ना कोई तो रहेगा है। तो आप धर्म के आधार पर क्यों बांट रहे हैं? पार्टी की जो नीति होती है ना, वो नीति के हिसाब से चलता है, जो रणनीति रहती है। और अगर आप कॉलेज चला रहे हैं तो कॉलेज के आप संचालक करते हैं। आपको किसने बता दिया पार्टी की अलग नीति रहती है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये हमारी पार्टी का नारा है। अलग नीति कहां से होगी? लेकिन चर्चाएं तरह तरह की होती रहती है। कैसे चर्चाएं होती? जिसकी समझ में नहीं आता वो गलत चर्चाएं करता है, खराब चर्चाएं करता है। जिसकी समझ में आ गया वो अच्छी चर्चा करता है। तो राजनीति में मुस्लिम विरोधी पार्टी है। किसने कह दिया? हमारा क्या कहते हैं, जो लोकसभा में कैबिनेट मंत्री हमारे, क्या नाम उनका, कानपुर वालों का, मुख्तार अब्बास नकवी है। हमारे प्रवक्ता क्या कहते हैं, बिहार वाले शाहनवाज हमारे प्रवक्ता है पार्टी के। नहीं कह दिया ये सर, मेरा सवाल वही है, फिर से यही आपसे यही सवाल है। जैसे आप ही अगर कोई कॉलेज का संचालन कर रहे हैं और आप सांसद भी हैं, ठीक है जी, तो कॉलेज और सांसद दोनों आप पे पद है कि संचालन करता भी है और सांसद भी आप हैं जी। तो कोई दिक्कत आती होगी? क्यों दिक्कत आएगी? क्यों दिक्कत आएगी?
कोई समाजवादी का छात्र आए या कोई और पार्टी का आए तो उस समय कैसे? पार्टियों में तो लोगों ने बांट रखा है, पार्टी में तो लोगों ने बांट रखा है। भाई शिक्षा का संस्थान अलग संस्थान है, जहां शिक्षा देने की बात होगी वहां भेदभाव क्यों होगा, और पार्टी की भी जब बात है तो हम भेदभाव क्यों करेंगे। इसके अलावा नंदकिशोर जी के बारे में क्या कहेंगे? नवाबगंज के रहने वाले, वो नीचे से उठ के और इतने बड़े कॉलेज को यहाँ पे उसका संचालन कर रहे हैं। मैं तो अभी मंच से ही बधाई दी, 2 बार फिर बधाई दी, तीसरी बार फिर बधाई दूंगा, क्योंकि इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने का काम करे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भले ही आपके पैर में जूते ना हो लेकिन आपके हाथ में किताब होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को जो शहर तक नहीं जा सकते थे, महंगे विद्यालयों में नहीं जा सकते थे, उनको शिक्षा के द्वार खोलने का काम नंदकिशोर जी ने किया है। संत गाडगे जिन्होंने कहा था कि संत गाडगे जी ने कहा था आई रोटी आदि खा लेना, कच्चे मकान में रह लेना, कपड़ा फटा हुआ पहन लेना, अगर शिक्षा के लिए बर्तन भी बेचना पड़े तो बेच देना, लेकिन अपनी बच्चियों को शिक्षा अच्छी दिला देना। तो हम तो कोई कार्यक्रम होगा नहीं, संत गाडगे सम्मान से सम्मानित करेंगे भाई। कॉलेज वो संत गाडगे के सपनों को साकार करने का काम किया। सर कॉलेज की स्थापना के लिए तो आप बधाई नहीं दे रहे हैं, इसके अलावा ये भाजपा में जुड़े हुए हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसकी चर्चाएं पूरे नवाबगंज में चल रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आपको जानकारी कुछ ज्यादा होगी। ये तो देखिए हमारी पार्टी पंचायती पार्टी है जी, हमारी पार्टी एक दल की एक व्यक्ति की पार्टी नहीं, हमारी पार्टी पंचायती पार्टी है और सबको, आपको भी अधिकार है, आप भी पार्टी टिकट मांग सकते हैं, ये पांडे जी बैठे ये भी मांग सकते हैं, कोई भी मांग सकता है। हम लोग तो मांग सकते हैं, लेकिन आपके पास में जो बैठे हैं नंदकिशोर जी ये मांग रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। इनकी क्षमता के लिए क्या कहेंगे? क्षमताओं का आकलन किया जाता है, आपको भी मांगना चाहिए, ये भी मांगे। पार्टी तो हमने कहा ना पंचायती पार्टी है, इसका फैसला तो हमारे यहाँ एक संसदीय दल बना हुआ है, वो दल इसका फैसला करता है, वो लोग इसका बैठ करके फैसला करते हैं किसको टिकट देना है किसको टिकट नहीं देना है। तो ये किसी एक चर्चा है। तो सर आपकी बेटी का नाम भी चर्चाओं में सोशल मीडिया पे चलता रहता है कि वो भी इस बार विधानसभा चुनाव की दावेदार है। लड़ेंगी। कौन सी विधानसभा से? दातागंज से लड़ेंगी। दातागंज से लड़ेंगी, कंफर्म है ये? कंफर्म है, 100% कंफर्म। तो तैयारियां तो शुरू हो चुकी होंगी। तैयारी मैं जिस दिन पहले दिन से जब मैं बीडीसी का सदस्य बना था उसी दिन से मेरी तैयारी जिला पंचायत की, जिस दिन जिला पंचायत बना उसी दिन से तैयारी विधानसभा की, जब विधानसभा जीता उसी दिन से तैयारी पार्लियामेंट की। तो हम तो हर समय तैयारी में। नवाबगंज के लोग भी आपको पसंद करते हैं, लोग ये चाह रहे थे कि आपकी बेटी नवाबगंज से आ जाए। ये नवाबगंज के लोगों का स्नेह है, मुझे प्यार है और मैं कोशिश करता को ये प्यार बरकरार रहे। तो आगे कभी आपका चेहरा देखा जाएगा नवाबगंज विधानसभा से? क्यों नहीं, मुझे जब नवाबगंज के लोग बुलाएंगे। नहीं, राजनीतिक कभी विधानसभा या मैं क्यों बुलाऊंगा यार, मेरी विधानसभा लोकसभा अलग है, ये अलग है, मैं क्यों आऊंगा इधर नवाबगंज? नहीं, नवाबगंज लोग पसंद करते हैं, उनके लिए माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत, उस और ज्यादा तो इस और भी बहुत है।